राज्यसभा सांसदों ने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन सांसदों के निलंबन खत्म होने तक राज्यसभा का बायकॉट करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 8 सदस्यों के निलंबन को रद्द किए जाने तक विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने शेष सत्र का बहिष्कार किया। उन्होंने उन सभी लोगों से अपील की जो धरने पर बैठे थे और इसे खत्म कर बाकी सत्र का बहिष्कार करने में शामिल हुए। आपको बता दें कि उपसभापति हरिवंश से बदतमीजी का मामला मंगलवार को भी राज्यसभा में छाया रहा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने जिन 8 सदस्यों को सस्पेंड किया था वे मंगलवार को भी धरने पर बैठे हुए थे। मंगलवार सुबह जब हरिवंश उनके लिए चाय लेकर पहुंचे तो उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद हरिवंश ने सभापति को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे रविवार की घटना से बेहद आहत हैं और 1 दिन का उपवास करेंगे। चिट्ठी पढ़ने के बाद सभापति ने सदन के भीतर पक्ष विपक्ष के सदस्यों को गरिमा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि निलंबित किए गए सांसद यह समझ नहीं रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई है। बीच में नायडू ने हिंदी में भी अपनी बात रखने की कोशिश की। एक जगह अटके तो सदस्यों से पूछा, मेरी हिंदी तो ठीक है ना। आज सुबह हरिवंश जी खुद चाय लेकर जो धरने पर बैठे हैं उन्हें पिलाने के लिए गए। ये मानवता है। वे गांधीवादी पद्धति शुरू से ही अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कितनी पीड़ा हुई होगी। उन्होंने डिटेल में नहीं बताया कि क्या क्या उनके बारे में बोला गया, इसलिए मैंने एब्यूज्ड शब्द का प्रयोग किया। लोगों को यह एहसास नहीं हो रहा है कि उन्होंने जो किया है वह गलत है। अगर वे इसे सही ठहराते हैं तो मैं उसे उनके विवेक पर छोड़ता हूं। नायडू ने कहा, हम सदन को बिना किसी दिक्कत के चलाना चाहते हैं। भूटान से लगे डोकलाम में साल 2017 में भारत के सख्त रुख के बाद पीछे हटने को मजबूर हुए चीन ने पिछले 3 साल में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे अपने इलाके में हवाई ठिकानों की संख्या को दोगुना कर दिया है। इसके अलावा भारतीय विमानों और मिसाइलों को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस पोजीशन और हेलीपोर्ट की संख्या को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। चीन ने यह तैयारी लद्दाख में तनाव पैदा करने के ठीक पहले की, जिससे उसकी मंशा अब खुलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोकलाम में भारत से मिले झटके के बाद चीन ने अपने रणनीतिक लक्ष्यों में बदलाव किया। वैश्विक खुफिया निगरानी संस्था START-4 की ओर से जारी इस रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से कहा गया कि चीन के इन सैन्य ठिकानों का सीधा असर भारतीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। संस्था के वरिष्ठ वैश्विक विश्लेषक सिम टैक ने कहा कि चीन के सैन्य ठिकानों की यह तैयारी लद्दाख गतिरोध से ठीक पहले की गई, जो यह दर्शाती है कि पूर्वी लद्दाख में जारी यह तनाव चीन के अपने सीमाई इलाकों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है। टैक ने कहा कि चीन का अपने सैन्य ठिकानों को अपग्रेड करने का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, सैन्य ठिकानों का विस्तार और निर्माण ज्यादातर मामलों में अभी जारी है। इसलिए भारत के साथ लगती सीमा पर अभी जो तनाव चल रहा है वह ड्रैगन के लंबे समय इरादों की बस शुरुआत है। भारत के लिए इसका परिणाम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन एक बार जब अपने सैन्य ठिकानों का निर्माण पूरा कर लेगा तो ये सैन्य अड्डे चीन को भारत के खिलाफ और ज्यादा व्यापक अभियान चलाने में मदद करेंगे। कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अधिकतर अनुमान यही बताते हैं कि अगले साल तक कोई ना कोई वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। एक भारतीय वैज्ञानिक ने कहा कि इस साल के आखिर तक हमें डेटा उपलब्ध हो जाएगा। पता चल जाएगा कि कौन सी वैक्सीन असरदार है और कौन सी काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अगर नतीजे अच्छे रहते हैं तो साल 2021 की पहली 6 माही तक वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है।
हालांकि इसकी डोज की संख्या कम होगी क्योंकि बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन में समय लगेगा। वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर गगनदीप कांग ने ब्लूमबर्ग से बातचीत में ये बात कही। वह वैक्सीन सेफ्टी को लेकर बनी WHO की ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लॉन्च होने पर उसे 1.3 अरब से ज्यादा भारतीयों को उपलब्ध करा पाना एक बड़ी चुनौती होगी। गगनदीप कांग ने कहा कि फिलहाल जिन वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है उनकी सफलता के चांस 50-50% हैं। उन्होंने यह भी कहा कि साल के आखिर तक हमें डेटा मिल जाएगा जो बताएगा कि कौन सी वैक्सीन काम कर रही है और कौन सी असर नहीं करेगी। अगर तब तक हमें अच्छे नतीजे मिलते हैं तो फिर हम साल 2021 की पहली 6 माही में कम मात्रा में वैक्सीन बना सकते हैं। दूसरी 6 माही में बड़े पैमाने पर वैक्सीन की डोज तैयार होने लगेंगी। प्रोफेसर कांग जुलाई तक भारत सरकार की उस समिति का नेतृत्व कर रही थी जो स्वदेशी वैक्सीन कैंडिडेट्स पर नजर रखे हुए है। भारत में बड़े पैमाने पर अलग अलग कोविड-19 वैक्सीनों के ट्रायल चल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है, वहीं फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब ने कहा है कि फाइनल स्टेज ट्रायल पूरा करने और रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद वह रूसी वैक्सीन का भारत में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले मंगलवार को 55 लाख के पार चले गए। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,01,468 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक कुल 44,97,867 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर 80.86% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 75,083 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 55,62,663 हो गए हैं। वहीं 1,053 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 88,935 हो गई है। कोरोना वायरस से मौत की दर 1.60% है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 9,75,861 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कि कुल मामलों का 17.54% है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 7 अगस्त को 20 लाख के पार पहुंच गए, 23 अगस्त को 30 लाख के पार, 5 सितंबर को 40 लाख के पार और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में 21 सितंबर तक कुल 6,53,25,779 सैंपल्स की कोविड-19 की जांच की गई। उनमें से 9,33,185 सैंपल्स की जांच सोमवार को की गई। रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अब खुलकर एक्ट्रेस कंगना रनौत के समर्थन में आ गई है। पार्टी के कुछ पोस्टर्स में अब कंगना रनौत भी नजर आ रही हैं। आरपीआई का जो नया पोस्टर नजर आ रहा है उसमें कंगना रनौत रामदास अठावले के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और उसमें लिखा गया है, कंगना तुम मत डरो, आरपीआई तुम्हारे साथ है। इस पोस्टर में रामदास अठावले के अलावा पार्टी के अन्य नेता भी नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को लेकर आरपीआई के गुजरात जिला प्रमुख राजेश गोयल ने कहा कि इस तरह के पोस्टर्स पूरे राज्य में लगाए जाएंगे, जिसके जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि हम कंगना रनौत को सपोर्ट कर रहे हैं। कंगना रनौत को शिवसेना से पूरे महाराष्ट्र में घुसने की एक धमकी जो मिली थी, उसमें सिर्फ एक और एकमात्र पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने ही कंगना रनौत को गारंटी भरोसा दिया था कि वो महाराष्ट्र आती हैं तो आरपीआई पूरे सपोर्ट में रहेगी। हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा बहुत बड़ा ग्रुप इवन एयरपोर्ट पे भी गया था। आठवले जी उनको उनके घर पे मिले थे, उनको पूरा आश्वासन दिया था कि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे गुजरात में ऐसे पोस्टर लगने वाले हैं, उसका एक ही कारण है कि कंगना रनौत को
ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, कंगना रनावत पूरे देश की बेटी है, उसको पूरे इंडिया आरपीआई की तरफ से सपोर्ट है। ये बताने के लिए, ये वडोदरा शहर में अभी नज़दीक में इलेक्शंस भी आ रहे हैं गुजरात में महानगर पालिका के, तो हम पूरी तैयारी में उतर चुके हैं। कंगना रनावत और आठवले जी ये एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी और पार्टी ने ओपन में आके कंगना रनावत को सपोर्ट नहीं किया, खाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने किया।